बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आपके सामने आज नवी जमात में रियाजी हिस्सा 1 में कसी रुकनियों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, तरकीबी तकसीम के तरीके के बारे में। तो बच्चों, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्चुअल क्लास के ऑनलाइन सेशन में, वीडियो ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले तरकीबी तकसीम के तरीके से। ओके, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन से हम इसकी मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है कि कसी रुकनी की तकसीम का जो तरीका है उसमें हम यहाँ पर देखते हैं तरकीबी तकसीम का तरीका, और दूसरा है तकसीम का ख़त्ती तरीका, है ना। तो इस तरह से दो तरीकों के बारे में हमने मालूमात हासिल करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं तरकीबी तकसीम के तरीके के बारे में। तो हमने इससे पहले के सेशन में जो है तो कसी रुकनी की तकसीम का तरीका सीखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो एक दूसरे तरीके से कसी रुकनी की तकसीम के तरीके का मुताला कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके को तरकीबी तकसीम का तरीका कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कसी रुकनी 3x = 4 नफ़ी 9x = 2 नफ़ी 7 को x जमा 2 से तकसीम करना है। ठीक है, और खारिजी किस्मत और बाकी लिखना है। तो इस तरह से ये सवाल है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कसी रुकनी 3x = 4 नफ़ी 9x = 2 नफ़ी 7 x को क़ुव्वत नुमाई सूरत में लिखेंगे। ठीक है, तो जब क़ुव्वत नुमाई सूरत में हम इसे लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो स्टेप आपके सामने नज़र आ रहा है, 3x = 4 नफ़ी 9x = 2 नफ़ी 7 बराबर 3x = 4 नफ़ी 0x = 3 नफ़ी 9x = 2 जमा x नफ़ी 7। इस तरह से हम लिखेंगे। तो आपको मालूम है बच्चों यहाँ पर कि क़ुव्वत यहाँ पर जो है तो 4 है ना, तो 4 के बाद हमें 3 लाना होगा, तो हमने इसलिए यहाँ पर 0x लिया है। ठीक है, 2x है यहाँ पर, तो 2x जैसा है वैसे ही हमने लिया है। इसके बाद में यहाँ पर हमें क़ुव्वत 1 चाहिए, तो हमने यहाँ पर 0x लिया है। ठीक है, नफ़ी 7, इस तरह से, है ना, ये बात आपको पता है। अब हम यहाँ पर क़ुव्वत नुमाई सूरत को ज़रबी सूरत में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क़ुव्वत नुमाई सूरत को ज़रबी सूरत में लिखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि मक़सूम की ज़रबी सूरत बराबर किस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 0 -9 0 -7 ये हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है तो तीसरे स्टेप में देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है। मक़सूम अलह जो हम देख रहे हैं x जमा 2 है ना, तो इसका मुत्तज़ाद हमें लेना होगा। तो x जमा 2 का मुत्तज़ाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 2 का मुत्तज़ाद हमें -2 मिलेगा, है ना। तो -2 मुत्तज़ाद हमें यहाँ पर लेना रहेगा। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है ये तरीका जो है तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें दूसरे सवालात भी यहाँ पर हल करने रहेंगे। जो 3.3 एक्सरसाइज है उसके भी सवालात तकरीबन इसी पैटर्न पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये तरीका याद रखना है, जो तसलसल को यहाँ पर जहन में रखना है, ये स्टेप वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर आप देखिए जो हमने यहाँ पर ये मक़सूम की ज़रबी सूरत ली है, सेम वो सीक्वेंस हम यहाँ पर लेंगे, और ये -2 जो है तो इससे हमें यहाँ पर तकसीम करना है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, 0 है, फिर -9, उसके बाद में 0, फिर -7। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी पहली कतार यहाँ पर तैयार हुई है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि इससे हमें यहाँ पर जो है तो -2 से तकसीम करना है ना। ठीक है,
तो ये बात आपको पता है। तो ये मकसूम अलह जो है तो हमने यहाँ पर लिया है -2। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इसे सबसे पहले हम 3 लेते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि 3 जो है तो यहाँ पर हमें 3 का 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 इंटू 2 करें अगर हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, -6। तो इसलिए हमने यहाँ पर -6 लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 इंटू -2 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर -6 मिलेगा। ओके, ठीक है। ये 3 जैसा है वो वैसे ही हमने यहाँ पर इसे 3 को ऐसे ही ले लिया है डायरेक्ट, ठीक है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पर। इसी तरह से अब यहाँ पर हमने 3 इंटू -2 किया तो -6 हमें यहाँ पर मिला। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि 0 में से -6 अगर ये निकाले हम तो यहाँ पर हमें -6 ही मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर 12 किस तरह से मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 इंटू -2 किया हमने, है ना, ठीक है। तो 6 इंटू -2, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कितना मिला है, ये जो 6 है -6 है, -6 का -6 ही हमें मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर -9 है और 12 है, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना मिलेगा हमें यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो है तो 3 मिलेगा, है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 और ज़रब -2 अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे 3 इंटू -2, तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, -6। कितना मिला है, -6, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 इंटू -2 करने पर हमें -6 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 0 में से -6 हमने निकाला तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, -6 ही मिलेगा, राइट। तो इसलिए हमने अब यहाँ पर जो 12 आया वो किस तरह से आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दूसरी कतार में हम देख रहे हैं कि 12 किस तरह से आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 इंटू -2 किया हमने, 6 इंटू -2 किया हमने यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिला है, हमें यहाँ पर जो है तो 12 मिला है ना, -2 से मल्टीप्लाई किया 6 को, तो हमें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 का 6 यहाँ पर रहेगा, मिलेगा हमें 0 में से, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि -7 है और 12 है, ठीक है। तो 12 में से 12 यहाँ पर -7 किया हमने, तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, हमें यहाँ पर 5 मिला है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों की ये जो तरीका है, इस तरीके में आप देखेंगे तीसरी कतार जो हमारी यहाँ पर बनी है, तो ये तीसरी कतार है ना, ठीक है। यहाँ पर हमने बाकी देखा 5 जो है तो ये बाकी है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से 5 जो है तो ये बाकी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा बच्चों कि सबसे पहले हमने मकसूम की ज़रबी सूरत को पहली कतार में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि मकसूम अलह जो यहाँ पर था x जमा 2 है, इसलिए ज़रबी सूरत के बाएं तरफ हमने यहाँ पर -2 लिखा है, ठीक है, ये ध्यान दे रहे हैं आप यहाँ पर। इसके बाद आपने देखा कि मकसूम अलह और मकसूम के दरमियान एक उमूदी ख़त हमने यहाँ पर खींचा है, ठीक है। और फिर पहली कतार, ये पहली कतार हो गई हमारी, ठीक है, ये पहली कतार, ठीक है। फिर इसके नीचे जो है तो दूसरी कतार के लिए हमने यहाँ पर जगह छोड़ी थी, आपने देखा यहाँ पर ये है ना, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से कि उफ की कतार हमने यहाँ पर खींची है ना। उफ की कतार के नीचे तीसरी कतार में पहला ज़रीब जू का तू हमने यहाँ पर लिखा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर ये 3 जो है तो ये तीसरी कतार में हमने जू का तू लिखा है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो तीसरी कतार में लिखे हुए पहले ज़रीब को हमने जो है
تو مقسوم علیہ -2 جو ہے یہاں پر -2 سے ہم نے اسے یہاں پر کیا کیا ہے، ضرب کیا ہے. تو ہم نے دیکھا یہاں پر حاصل ضرب ہمیں کتنا ملا ہے، ہاں کتنا ملا ہے، -6 ملا ہے نا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے جب ضرب کیا اسے تو آپ نے دیکھا یہاں پر کتنا ملا، ہمیں -6 ملا ہے. اس طرح سے ہے نا. تو آپ دیکھیں گے پہلی قطار کے دوسرے ضریب جو ہے تو 0 کے نیچے ہم نے اسے لکھا ہے. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر 0 کے نیچے ایگزیکٹ ہم نے یہاں پر لکھا ہے اسے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ان کے مجموعہ جو ملا ہمیں یہاں پر، تو وہ کتنا ملا ہمیں یہاں پر، -6 ہے نا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ -6 اور -2 کا حاصل ضرب ہمیں کتنا ملا یہاں پر، وہ یہ 12 ملا ہے نا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 12 ہمیں ملا ہے. 6 × 2 ہم نے کیا یہاں پر، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں یہاں پر 12 ملا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ اس کے بعد آپ یہاں پر اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ حاصل ضرب جو 12 ہے اس کو پہلے قطار کے تیسرے ضریب 9 کے نیچے ہم نے یہاں پر لکھا ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اسکرین پر. اور دوسری قطار میں ہم نے یہاں پر لکھا ہے پھر تیسرے ضریب اور 12 کے مجموعے کو جو ہے تو ہم نے 3 کو جو ہے تو تیسری قطار میں یہاں پر لکھا ہے نا. ان کا جو مجموعہ ہمیں ملا ہے یہاں پر مس 12 - 9 = 3 ہمیں یہاں پر ملا ہے نا. اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے تیسری قطار کے 3 کو پھر ہم نے 2 سے ضرب کیا ہے. ٹھیک ہے، -2 سے ضرب کر دیا تو ہمیں یہاں پر کتنا ملا، -6 ملا ہے. ٹھیک ہے، تو -6 کو جو ہے تو دوسری قطار میں پہلی قطار کے چوتھے نمبر پہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو 0 کے نیچے ہم نے لکھا ہے اسے. ٹھیک ہے، پھر چوتھے ضریب اور دوسری قطار کے -6 کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعے کو تیسری قطار میں لکھا ہے ہم نے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو -6 اس طرح سے. یہ سیکوینس آپ کو یاد رکھنا ہے بچوں، اس لیے ہم ریپیٹڈلی اسے دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ محفوظ ہو جائے اور آپ اس طرح سے اور بھی سوالات حل کر پائیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں کہ -6 یہاں پر ہمیں تیسری قطار میں ہم نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے تو مجموع -6 ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ تیسری قطار کے -6 اور -2 یہ جو ہے تو اس کا حاصل ضرب یہاں پر ہمیں 12 ملے گا ہے نا. یہ دیکھیں 6 × 2 - 2 کیا ہم نے تو یہاں پر ہمیں 12 ملا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے مجموعے کو تیسری قطار میں ہم یہاں پر لکھتے ہیں تو یہ مجموعہ میں کتنا ملے گا، -7 + 12 = 5. ٹھیک ہے، تو تیسری قطار میں ہمیں یہاں پر مجموعہ باقی جو ہے وہ 5 ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسری قطار کے ترتیب وار اعداد جو ہے وہ ہمیں یہاں پر خارجی قسمت کی ضربی صورت ہے یہ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اگر غور کریں یہ دیکھیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم غور کر رہے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر آپ سیکوینس میں دیکھیں گے 3 ہے، -6 ہے، 3 ہے، -6 ہے. تو یہ جو اعداد ہم یہاں پر آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کیا ہے، یہ ترتیب وار اعداد جو ہے تو خارجی قسمت کی ضربی صورت ہے. ٹھیک ہے، تو خارجی قسمت ہمارا جو بنے گا یہاں پر تو آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ 5 تو باقی رہ گیا یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ 5 باقی ہے تو خارجی قسمت ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمارا کیا بنے گا، وہ ہوگا 3x = 3 - 6x = 2 جمع 3x - 6 اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ خارجی قسمت ہمارا بنا ہے یہاں پر. اور باقی جو ہے تو کیا ہے، باقی ہم دیکھ رہے ہیں 5 جو ہے تو باقی ہے نا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے بچوں کے مقسوم برابر مقسوم علیہ ضرب خارجی قسمت جمع باقی کی جو صورت میں جواب جو ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے ہمارا بنے گا، جس میں ہم یہاں پر دیکھیں گے کیا نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پر. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 3x = 4 - 9x = 2
7 बराबर x जमा 2, दूसरे कॉस में x इक्वल 3 नफी 6x इक्वल 2 जमा 3x नफी 6 जमा 5। ठीक है, इस तरह से। तो याद रखना है बच्चों कि तरकीबी तकसीम के तरीके से तकसीम करते वक्त कसी रुकनी का मकसूम अल x जमा a या x नफी a की सूरत में होता है, और इसका दर्जा जो है तो 1 होता है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए, अब ये उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको ज़रूर से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आप दिया हुआ है कि 10 ज़ैल तकसीम को तरकीबी तकसीम के तरीके से और खत्ती तरीके से कीजिए, खारिज किस्मत और बाकी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों वो दिया हुआ है यहाँ पर 2m की इक्वल 2 नफी 3m जमा 10 की ज़रीबी सूरत क्या है, वो है 2 माइनस 3 और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मकसूम अलह क्या है। मकसूम अलह यहाँ पर -5 है, m-5 है। ठीक है, तो -5 का मुतजाद अगर हम लेते हैं तो 5 मिलता है हमें। ठीक है, ये सबसे पहले हमें निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हमने जैसे पहले किया था वैसे ही हमने यहाँ पर ले लिया 2 -3 और 10 है ना, तो ये ज़रीबी सूरत हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें 5 से इसे हल करना है। ठीक है, तो 2 जैसा है 2 हमें वैसे ही मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 2 जो है तो हम डायरेक्ट 2 को वैसे ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 इंटू 5 तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 10। ठीक है, सो 10 माइनस 3 हमें यहाँ पर कितना मिलेगा फिर अब 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पर मिलेगा, तो 7 इंटू 5 करें तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। ओके, सो 35 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा हमारा 45 इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर कि इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा 45 मिलेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, बाकी जो है तो 45 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत में अगर हम देखते हैं तो 2 और 7 इस तरह से हमें मिलता है। ठीक है, और खारिज किस्मत अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा 2m जमा 7 बराबर खारिज किस्मत है ना। तो जवाब हमारा क्या होगा, जवाब होगा हमारा खारिज किस्मत जो 2m जमा 7 खारिज किस्मत और बाकी जो है तो 45 है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा तरकीबी तरीका है बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे तकसीमी तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो तकसीम का जो खत्ती तरीका है उससे हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 2m की इक्वल 2 नफी 3 जमा 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा हमें यहाँ पर हम जो है तो देखेंगे स्टेप, आप देखिए स्क्रीन पर 2m कॉस में m माइनस 5 प्लस 10m माइनस 3m प्लस 10 इस तरह से हमें यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2m कॉस में m माइनस 5 प्लस 7 कॉस में m माइनस 5 प्लस 35 प्लस 10। ठीक है, इस तरह से हमें ये स्टेप यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इसे हमें नेक्स्ट जब हम हल करते हैं तो हमें ये स्टेप यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगा 2 कॉस में m माइनस 5 प्लस 7 m माइनस 5 प्लस 45। ओके, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि m माइनस 5 m
2m प्लस 7 प्लस 45 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो खारिजी किस्मत है वो हमें इस तरह से मिलेगा 2m प्लस 7 और बाकी जो है तो 45 है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 1 था बच्चों जो हमने यहाँ पर हल किया है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमें यहाँ पर याद रखना है, ये स्टेप्स हमें याद रखना है। तमाम सवाल जो है तो इसी तरीके से हम यहाँ पर हल करेंगे। पहले तरकीबी तरीके से हल करते हैं। सवाल है यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर x इक्वल 4 जमा 2x इक्वल 3 जमा 3x इक्वल 2 जमा 4x जमा 5। इसको जो है तो तकसीम है कितने से, इसे तकसीम है x जमा 2 से, ठीक है। तो तरकीबी तकसीम का तरीका हम यहाँ पर देखेंगे। मकसूम की ज़रीबी सूरत तो वो हमें यहाँ पर मिलेगी किस तरह से। मकसूम की ज़रीबी सूरत अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले x इक्वल 4 जमा x इक्वल 3 जमा 3x इक्वल 2 जमा 4x जमा 5 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पर अगर सीक्वेंस से अगर हम देखें तो हमें इसकी ज़रीबी सूरत इस तरह से मिलेगी, ठीक है। अब मकसूम अलह जो है तो हम देखते हैं यहाँ पर मकसूम अलह x जमा 2 है, ठीक है। यानी 2 का मुतज़ाद अदद जो है तो वो -2 है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमने ले लिया इसे ज़रीबी सूरत को, ठीक है। 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 है ना, इस तरह से। और इससे जो है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 का मुतज़ाद -2 लिया है, ठीक है। ये -2 यहाँ पर हमने ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे हल करते हैं, ठीक है। तो हम 1 को यहाँ पर बराह रास्त ले लेते हैं वैसे ही 1, ठीक है। तो अब 2 से अगर हम यहाँ पर इंटू 1 करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, ओके। तो 2 - 2 अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 0, ओके। तो 0 को हमने यहाँ पर लिया। तो आप देखेंगे हम 3 में से अगर हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं -2 × 0 करेंगे हम यहाँ पर तो हमें 0 ही मिलेगा, ओके। तो 0 यहाँ पर लिया हमने। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ हमें जो है तो 0 मिला हुआ है, ठीक है। तो -2 × 0 किया तो हमें यहाँ पर 0 मिला है, ओके। सो 3 - 0 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर जो है तो 3 मिलेगा, ओके। कितना मिलेगा, 3। सो अब यहाँ पर हमने -2 × 3 किया तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, -6 मिलेगा, ओके। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 6 = -2। कितना हो जाएगा यहाँ पर, -2 हो जाएगा, ओके। तो -2 हमने लिया यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो -2 × -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9, ओके। तो यहाँ पर हमें 9 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर इस तरह से जो है तो यहाँ पर हमें 1 0 3 -2 और 9 जो है तो ये बाकी है ना। 9 क्या है, ये बाकी है, ठीक है। 9 क्या है, ये बाकी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि खारिजी किस्मत की ज़रीबी सूरत जो है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। क्या है वो, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 0 3 -2, ये खारिजी किस्मत की ज़रीबी सूरत हमें यहाँ पर इस तरह से मिली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम खारिजी किस्मत लेते हैं। तो इसलिए खारिजी किस्मत हमारा यहाँ पर जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, x = 3 जमा 3x नफी 2 इस तरह से है, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जवाब हमारा जो होगा वो इस तरह से होगा कि x = 3 जमा 3x नफी 2
یہ خارج قسمت ہے اور 9 جو ہے تو باقی ہے. اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اسی سوال کو ہم یہاں پر جو ہے تو حل کرتے ہیں بچوں خطی طریقے سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے لیا x=4 جمع 2x=3 جمع 3x=2 جمع 4x جمع 5. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں کیا ملے گا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اسکرین پر، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے x=3 cos میں x جمع 2 نفی 2x=3 جمع 2x=3 جمع 3x=2 جمع 4x جمع 5. اس طرح سے ہمیں یہاں پر ملے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہم نے جو ہے تو یہاں پر x=3 cos میں x جمع 2 جمع 3x cos میں x جمع 2 نفی 6x جمع 4x جمع 5. اس طرح سے ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ 3x=3 cos میں x جمع 2 جمع 3x cos میں x جمع 2 نفی 2 cos میں x جمع 2 جمع 4 جمع 5. اس طرح سے اسٹیپ ہمیں یہاں پر ملے گا. مزید اس سے جب ہم یہاں پر حل کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں یہاں پر کیا ملے گا. ہمیں یہاں پر اس طرح کا اسٹیپ ملے گا x جمع 2 cos میں x=3 جمع 3x نفی 2 جمع 9. اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ خارج قسمت ہمیں ملے گا x=3 جمع 3x نفی 2 اور باقی جو ہے تو 9 رہے گا. اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا تقسیم کا خطی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3 لیتے ہیں. سوال نمبر 3 جیسے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں y کی قوت 3 نفی 216 کو تقسیم ہے کتنے سے. اسے تقسیم ہے -6 سے. y -6 سے اسے تقسیم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر ترکیبی تقسیم کا طریقہ لیتے ہیں. تو مقسوم کی ضریبی صورت ہم یہاں پر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں اسٹیپ اس طرح سے ملے گا y کی قوت 3 جمع 0y کی قوت 2 جمع 0y نفی 216. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ضربی صورت ہماری یہاں پر آپ دیکھیں گے اس طرح سے بنے گی 100 -216. اوکے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ مقسوم علیہ جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا -6. y -6 ہے تو -6 کا متضاد عدد جو ہے تو کیا ہے 6 ہے نا. تو ہم یہاں پر 6 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا لینا ہوگا ہمیں یہاں پر 6. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم 6 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے 6 لیا. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہم نے جو ہے تو یہاں پر 1 then 0 then 0 then -216. اس طرح سے ہمیں یہاں پر پہلی قطار میں اس طرح سے لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم 6 سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 1 دیکھیں گے آپ 1 جیسا ہے ویسے ہی کیری یہاں پر ہوگا. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 1 6 into 1 تو کتنا ملے گا ہمیں 6 ہے نا. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں 6 ہی ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس 6 0 میں سے 6 گیا تو یہاں پر 6 ہی باقی رہے گا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اب 6 into 6 اگر کرتے ہیں ہم یہاں پر تو ہمیں کیا ملے گا. 6 into 6 کیا تو ہمیں کتنا ملے گا 36. اوکے، سو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 6 into 6 کرنے پر 36 ملا ہمیں. تو 36 ایز اٹ از ہم یہاں پر لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے 6 into 36 اگر کرتے ہیں 6 into 36 اگر کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا 216. کتنا ملے گا -16 ملے گا. اوکے، تو یہ +16 ہے یہ -16 ہے تو یہ دونوں بھی کینسل ہو جائے گا. اوکے، تو یہاں پر باقی جو رہے گا وہ کیا رہے گا 0 رہے گا. کتنا رہے گا 0. اوکے، تو جو باقی ہے وہ کیا ہو گیا یہاں پر 0 ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے تو ہمیں
جو خارج قسمت کی ضریبی صورت ہے وہ کیا ملی ہے؟ 1، 6 اور 36 ہے نا، اس طرح سے ملی ہے. 0 جو ہے تو یہاں پر باقی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے اس طرح سے خارج قسمت کی ضریبی صورت 1، 6 and 36 ہے. خارج قسمت جو ہمارا یہاں پر بنے گا وہ ہوگا y² + 6y + 36 اس طرح سے. اور باقی کیا ہے؟ باقی جو ہے تو وہ ہے 0. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ بچوں ہمارا یہاں پر ترکیبی تقسیم کا طریقہ تھا. اب ہم یہاں پر اسی سوال کو جو ہے تو تقسیم کے خطی طریقے سے حل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے y کی قوت 3 -16. تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا اس طرح سے y کی قوت 2 cos میں y نفی 6 جمع y کی قوت 2 نفی 216. تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا اس طرح سے بنے گا y کی قوت 2 cos میں y نفی 6 جمع 6 cos میں y نفی 6 جمع 36y نفی 216. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں کیا ملے گا؟ y کی قوت 2 cos میں y نفی 6 جمع 6y cos میں y نفی 6 جمع 36 cos میں y نفی 6 جمع 216 اور نفی 216 لینا ہوگا. ٹھیک ہے، جمع 216 اور نفی 216. اوکے، تو اب دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا پھر وہ اس طرح سے بنے گا y نفی 6 جمع y کی قوت 2 جمع 6y جمع 36. اوکے، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ دونوں بھی یہاں پر جمع اور نفی ہے تو یہ کینسل ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ آنسر اس طرح سے ہمیں یہاں پر ملے گا. اوکے، y کی قوت 2 جمع 6y جمع 36. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ خارجی قسمت جو ہوگا وہ ہمارا وہ ہوگا y کی قوت 2 جمع 6y جمع 36 اور باقی جو ہوگا وہ ہوگا 0. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ ہمارا سوال نمبر 3 تھا. ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں ترکیبی تقسیم کے طریقے سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے 2y کی قوت 4 جمع 3y کی قوت 3 جمع 4x نفی 2x کی قوت 2 کو تقسیم ہے کتنے سے؟ x جمع 3 سے. اوکے، تو یہ ہمارا سوال ہے بچوں یہاں پر اسکرین پر. 4x کی قوت 4 جمع 3x کی قوت 3 جمع 4x نفی 2x کی قوت 2 کو تقسیم ہے x جمع 3 سے. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لیتے ہیں کہ ترکیبی تقسیم کے طریقے سے. تو ہم دیکھیں گے کہ کثیر رکنی کی معیاری صورت وہ کیا ہے. تو معیاری صورت ہم دیکھ رہے ہیں 4x کی قوت 4 جمع 3x کی قوت 3 جمع 2x کی قوت 2 جمع 4x. اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے کثیر رکنی کی قوت نمائی صورت. تو قوت نمائی صورت میں ہم دیکھیں گے یہاں پر ہمیں ملے گا 4x کی قوت 4 جمع 3x کی قوت 3 جمع 2x کی قوت 2 جمع 4x جمع 0. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں گے مقسوم کی ضریبی صورت اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہاں پر وہ ملے گا ہمیں 2 3 نفی 2 اور 4 اور 0 ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں گے ہم یہاں پر کہ مقسوم علیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مقسوم علیہ ہے x جمع 3. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں 3 کا جمع 3 کا متضاد دیکھنا ہوگا. تو 3 کا متضاد اگر ہم دیکھتے ہیں تو -3 ہے، اس طرح سے ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو اسٹیپ شروع کرتے ہیں. تو -3 سے ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اسے حل کرنا ہے. تو ہم یہاں پر پورا اسٹیپ یہ ایز اٹ از یہاں پر لے لیتے ہیں نا. مقسوم کی جو ضریبی صورت ہے اسے یہاں پر ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قطار میں ہمیں یہاں پر اسے لکھ لینا ہوگا. تو یہاں پر ہم نے لیا 2 then 3 okay then -2 then 4 then 0. یہ پہلی قطار میں ہمیں اس طرح سے لکھنا ہے. پھر اب اس کے بعد میں ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ 2 کو ایسے لے لیتے ہیں ڈائریکٹ. 2 لیا ہم نے یہاں پر. اس کے بعد میں 2 into -3.
तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। ओके, तो हमने -6 लिया यहाँ पर। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि -6 में से +3 गया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ओके, तो 3 इंटू 3 अगर करते हैं, -3 इंटू -3, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर +9 मिलेगा। 3 इंटू 3 9, तो 9 मिलेगा हमें यहाँ पर। -2 किया, 9 में से तो कितना रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर, 7। ओके, तो 7 इंटू -3 किया हमने यहाँ पर, तो -21 हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, सो 4 -21, सो आंसर विल बी -17। क्या होगा यहाँ पर, आंसर हमारा -17। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 17 इंटू -3 अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 51 मिलेगा। ओके, सो 3 इंटू -17 इंटू -3 इज इक्वल टू 51 हमें मिला है यहाँ पर। तो आप देखेंगे 51 0 में से जाता है तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 51 यहाँ पर हम देखेंगे बाकी रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं, यानी कि 2 -3, इसी तरह से 2 और -17, ये जो है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे खारिज किस्मत हमारा क्या बनेगा, वो होगा 2x = 3 जमा 3x = 2 जमा 7x नफी 17। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जवाब हमारा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, जवाब हमारा होगा 2x = 3 नफी 2x = 2 जमा 7x जमा 17, और बाकी जो रहेगा वो रहेगा 51। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है, तो बच्चे तरकीबी तकसीम से हमने यहाँ पर ये हल किया है। अब इसे हम यहाँ पर देखते हैं तकसीम के तरीके से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे 2x = 4 जमा 3x = 3 जमा 4x नफी 2x = 2 है। इसे तकसीम है कितने से, तो यहाँ पर हम इसे लेते हैं। पहले स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, यहाँ पर 4x = 4 जमा 3x = 3 जमा 2x = 2 जमा 4x। आप देखेंगे यहाँ पर जब हम इससे हल करेंगे तो ये हमारा स्टेप होगा 2x = 3 cos में x जमा 3 नफी 6x = 3 जमा 3x = 3 नफी 2x = 2 जमा 4x। इस तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा 2x = 3 cos में x जमा 3 नफी 3x = 2 cos में x जमा 3 जमा 9x = 2 नफी 2x = 2 जमा 4x। इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा 2x = 3 cos में x जमा 3 नफी 3x = 2 cos में x जमा 3 जमा 7x cos में x जमा 3 नफी 21x प्लस 4x। इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर 2x = 3 cos में x जमा 3 नफी x 3x = 2 cos में x जमा 3 जमा 7x cos में x जमा 3 नफी 17 cos में x जमा 3 जमा 51। इस तरह से। अब इसे मजीद हम यहाँ पर हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा हमें x जमा 3 cos में x = 2x = 3 नफी 3x = 2 जमा 7x नफी 17 जमा 51। ठीक है, तो देखेंगे आप बच्चों की खारिजी किस्मत जो हमारा बनेगा वो इस तरह से होगा 2x = 2 2x = 3 नफी 3x = 2 जमा 7x नफी 17, और बाकी जो है वो 51 रहेगा। इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है।
تو بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں جو بھی سوالات ہم نے یہاں پر حل کرائے ہیں آپ کو وہ آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا۔ سوال نمبر 5 جو ہے وہ آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیا جا رہا ہے، یہ سوال آپ اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کوشش کیجیے۔ چلیے السلام علیکم۔